उस शाम मोहिनी की जेठानी चित्रा ने अपने पति पुनीत के साथ जबरदस्त झगड़ा किया। उनके बीच गाली गलौज भी हुई। तुम मेघा के साथ अपने संबंध फौरन तोड़ लो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी या तुम्हारा खून कर दूंगी। चित्रा की इस धमकी को घर के सभी सदस्यों ने बार बार सुना। मोहिनी को इस घर में दुल्हन बनकर आए अभी 2 महीने ही हुए थे। ऐसे हंगामों से घबराकर वो कांपने लगी। उसके पति ओम और सास ससुर ने पुनीत व चित्रा का झगड़ा खत्म कराने का बहुत प्रयास किया, पर वे असफल रहे। मुझे इस गलत इंसान के साथ बांधने के तुम सभी दोषी हो। चित्रा ने उन तीनों को भी झगड़े में लपेटा। जब इनकी जिंदगी में वो चुड़ैल मौजूद थी तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए? क्यों अंधेरी में रखा मुझे और मेरे घर वालों को? अपनी मौत के लिए मैं तुम सबको भी जिम्मेदार ठहराऊंगी, ये कान खोल कर सुन लो। चित्रा के इस आखिरी वाक्य ने मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसका दी। ओम के कमरे में आते ही वो उससे लिपट कर रोने लगी और फिर बोली, मुझे यहाँ बहुत डर लगने लगा है, प्लीज़ मुझे कुछ समय के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाने दो। भाभी इस वक्त बहुत नाराज हैं, तुम चली जाओगी तो पूरे घर में अफरा तफरी मच जाएगी। अभी तुम्हारा मायके जाना ठीक नहीं रहेगा। ओम ने उसे प्यार से समझाया, मैं यहाँ रही तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। जब तुमसे कोई कुछ कह नहीं रहा है तो तुम क्यों डरती हो? ओम नाराज हो उठा। मोहिनी कोई जवाब ना देकर फिर रोने लगी। उसके रोते विलखते चेहरे को देखकर ओम परेशान हो गया। हार कर वो कुछ दिनों के लिए मोहिनी को मायके छोड़ आने को राजी हो गया। उसी रात चित्रा ने अपने ससुर की नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे ऐसा करते देख पुनीत ने देख लिया। उसने फौरन नमक पानी का घोल पिलाकर चित्रा को उल्टियां करवाई। उसकी जान का खतरा तो टल गया, पर घर के सभी सदस्यों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। डरी सहमी मोहिनी ने तो ओम के साथ मायके जाने का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने अपने पिता को फ़ोन पर सारा मामला बताया तो वे सुबह सुबह खुद ही उसे लेने आ पहुँचे। मोहिनी के मायके जाने की बात के लिए अपने माता पिता से इजाज़त लेना ओम के लिए बड़ा मुश्किल काम साबित हुआ। इस वक्त उसकी ज़रूरत यहाँ है, तब तू उसे मायके क्यों भेज रहा है? अपने पिता के इस सवाल का ओम के पास कोई ठीक ठाक जवाब नहीं था। मैं उसे 2-3 दिन में वापस ले आऊँगा पिताजी, अभी उसे जाने दे। ओम की इस मांग को उसके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया। मोहिनी को विदा करते वक्त ओम तनाव में था, लेकिन उसकी भावनाओं की फिक्र ना मोहिनी ने की, ना ही उसके पिता ने। मोहिनी के पिता तो गुस्से में थे। किसी से भी ठीक तरह से बोले बिना वे अपनी बेटी को लेकर चले गए। उनके मनोभावों का पता ओम को 4 दिन बाद पता चला, जब वो मोहिनी को वापस लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। मोहिनी की माँ शारदा ने ओम से कहा, हमने बहुत लाड प्यार से पाला था अपनी मोहिनी को, इसलिए तुम्हारे घर के खराब माहौल ने उसे डरा दिया। मोहिनी के पिता जगत प्रसाद जी तो एकदम गुस्से से फट पड़े। अरे मारपीट गाली गलौज करना सभ्य आदमियों की निशानी नहीं। तुम्हारे घर में ना आपसी प्रेम है ना इज्जत। मेरी गुड़िया तो डर के कारण मर जाएगी वहाँ। पापा, मोहिनी को मेरे घर के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, उसे डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओम ने दबे स्वर में अपनी बात कही। ये कैसा प्यार है तुम्हारी भाभी का, जो कल को तुम्हारे व मेरी बेटी के हाथों में हथकड़ियाँ पहनवा देगा? पापा, गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है। चित्रा भाभी को भी मोहिनी बहुत पसंद है, वे इसका बुरा कभी नहीं चाहेंगी। देखो ओम, जो इंसान आत्महत्या करने की नासमझी कर सकता है, उससे संतुलित व्यवहार की हम कैसे उम्मीद करें? पापा, हम सब मिलकर भैया भाभी को प्यार से समझाएंगे। हमारे प्रयासों से समस्या जल्दी हल हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की खुशियाँ तुम्हारे भैया भाभी के कभी समझदार बनने की उम्मीद पर आश्रित रहें। फिर आप ही बताइए कि आप सब क्या चाहते हैं।
ओम ने पूछा। इस समस्या का समाधान यही है कि तुम और मोहिनी अलग रहने लगो। भावी मुसीबतों से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। प्रसाद जी ने गंभीर लहजे में अपनी राय दी। मुझे पता था कि देर सवेर आप ये रास्ता मुझे ज़रूर सुझाएंगे, लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लें। मैं संयुक्त परिवार में रहना चाहता हूँ और रहूँगा। मोहिनी को उसी घर में लौटना होगा। ओम का चेहरा कठोर हो गया। मुझे सचमुच वहाँ बहुत डर लगता है। मोहिनी ने सहमे हुए अपने मन की बात कही। न ठीक से नींद आती है, न कुछ खाया जाता है। मैं वहाँ लौटना नहीं चाहती हूँ। मोहिनी, तुम्हें जीवन भर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। अपने माता पिता की बातों में आने के बजाय मेरी इच्छाओं और भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करो। मुझे ही नहीं, पूरे घर को तुम्हारी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे साथ चलो। ओम भावुक हो उठा। अपनी आदत के अनुरूप मोहिनी कुछ कहने सुनने के बजाय रोने लगी। शारदा उसे चुप कराने लगी। प्रसाद जी सिर झुकाकर खामोश बैठ गए। ओम को यहाँ अपना हमदर्द या शुभचिंतक कोई नहीं लगा। कुछ देर बाद मोहिनी अपनी माँ के साथ अंदर वाले कमरे में चली गई। ओम के साथ प्रसाद जी की ज़्यादा बातें नहीं हो सकी। तुम मेरे प्रस्ताव पर ठंडे दिमाग से सोच विचार करना ओम। अभी मोहिनी की बिगड़ी हालत तुमसे छिपी नहीं है। उसे यहाँ कुछ दिन और रहने दो। प्रसाद जी की इस पेशकश को सुन ओम अपने घर अकेला ही लौट गया। मोहिनी को वापस ना लाने के कारण ओम को अपने माता पिता से भी जली कटी बातें सुनने को मिली। गुस्से से भरे ओम के पिता ने अपने समधी से फ़ोन पर बात की। वे उन्हें खरी खोटी सुनाने से नहीं चूके। भाई साहब, हम पर गुस्सा होने के बजाय अपने घर का माहौल सुधारिए। प्रसाद जी ने तीखे स्वर में प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेरी बेटी को आदत नहीं है गलत माहौल में रहने की। हमने कभी सोचा भी ना था कि वो ससुराल में इतनी ज़्यादा डरी सहमी और दुखी रहेगी। प्रसाद जी, समस्याएं हर घर में आती जाती रहती हैं। मेरी समझ से आप मोहिनी को हमारी इस कठिनाई के समय में अपने घर पर रखकर भारी भूल कर रहे हैं। इस वक्त उसे यहाँ रखना हमारी मजबूरी है भाई साहब। जब आपके घर की समस्या सुलझ जाएगी तो मैं खुद उसे छोड़ जाऊँगा। देखिए, लड़की के माता पिता उसके ससुराल के मसलों में अपनी टांग अड़ाएं, मैं इसे गलत मानता हूँ। भाई साहब, बेटी के सुख दुख को नज़रअंदाज करना भी उसके माता पिता के लिए संभव नहीं होता। इस बात पर ओम के पिता ने झटके से फ़ोन काट दिया। उन्हें अपने समधी का व्यवहार मूर्खतापूर्ण और गलत लगा। अपना गुस्सा कम करने को वे कुछ देर के लिए बाहर घूमने चले गए। चित्रा ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, यह बात किसी तरह उसके मायके वालों तक भी पहुंच गई। उसके दोनों बड़े भाई पुनीत से झगड़ने का मूड बनाकर मिलने आए। उनके दबाव के साथ साथ पुनीत पर अपने घर वालों का दबाव अलग से पड़ ही रहा था। सभी उस पर उस मेघा से संबंध समाप्त कर लेने के लिए जोर डाल रहे थे। मेघा उसके साथ काम करने वाली शादीशुदा महिला थी। उसका पति विदेश में नौकरी करता था। अपने पति की अनुपस्थिति में उसने पुनीत को अपने प्रेम जाल में उलझा रखा था। सब लोगों के दबाव से बचने के लिए पुनीत ने झूठ का सहारा लिया। उसने मेघा को अपनी प्रेमिका नहीं बल्कि सिर्फ अच्छी दोस्त बताया। चित्रा का दिमाग खराब हो गया है। मेघा को लेकर इसका शक बेबुनियाद है। मैं किसी भी औरत से हंस बोल लूं तो ये किलस जाती है। इसने तो आत्महत्या करने का नाटक भर किया है, लेकिन मैं किसी दिन तंग आकर जरूर रेलगाड़ी के नीचे कट मरूंगा। उन सब के बीच कहासुनी बहुत हुई, मगर समस्या का कोई पुख्ता हल नहीं निकल सका। ओम की नाराजगी के चलते मोहिनी ही उसे रोज फोन करती। बातें करते हुए उसे अपने पति की आवाज़ में खिंचाव और तनाव साफ महसूस होता। वो इस कारण वापस ससुराल लौट भी जाती, पर प्रसाद जी और शारदा ने उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। वहाँ के संयुक्त परिवार में तुम कभी पनप नहीं पाओगी मोहिनी, प्रसाद जी ने उससे समझाया। अपने भैया भाभी के झगड़ों
वह तुम्हारे यहाँ रहने से परेशान होकर ओम जरूर अलग रहने का फैसला कर ही लेगा, और तेरे पास पैसा अपनी गृहस्थी अलग बसा लेने के बाद ही जुड़ सकेगा बेटी। शारदा ने भी अपनी आप बीती सुनाकर मोहिनी को समझाया कि इस वक्त उसका ससुराल में ना लौटना ही उसके भावी हित में है। एक रात फोन पर बातें करते हुए ओम ने कुछ उत्तेजित लहजे में मोहिनी से कहा, कल सुबह 11 बजे तुम मुझे गांधी पार्क के पास मिलो, हम दोनों मेघा से मिलने चलेंगे। हम उस औरत से मिलने जाएंगे? पर क्यों? मोहिनी चौंकी। देखो, भैया पर उससे अलग होने की बात का मुझे कोई खास असर नहीं दिख रहा है। मेरी समझ से कल रविवार को तुम और मैं मेघा की खबर लेकर आते हैं। उसे डरा धमकाकर, समाज में बेइज्जती का डर दिखाकर, उसके पति को उसकी चरित्रहीनता की जानकारी देने का भय दिखाकर हम जरूर उसे भैया से दूर करने में सफल रहेंगे। ओम की बातों से मोहिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे मुंह से तो वहाँ एक शब्द भी नहीं निकलेगा। उस स्थिति की कल्पना करके ही मेरी जान निकली जा रही है। मोहिनी की आवाज़ में कंपन था। तुम बस मेरे साथ रहना, वहाँ बोलना कुछ नहीं पड़ेगा तुम्हें। मुझे सचमुच लड़ना झगड़ना नहीं आता है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। किसी औरत से उलझने के समय पुरुष के साथ एक औरत का होना सही रहता है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मोहिनी का यह जवाब सुनकर ओम खुश हुआ और पहली बार उसने अपनी पत्नी से कुछ देर अच्छे मूड में बातें की। बाद में जब मोहिनी ने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो उन्होंने फौरन उसके इस झंझट में पड़ने का विरोध किया। मेघा जैसी गिरे चरित्र वाली औरतों से उलझना ठीक नहीं है बेटी, शारदा ने उसे घबराए अंदाज में समझाया। उनके संगी साथी भले लोग नहीं होते। ओम या तुम पर उसने कोई झूठा आरोप लगाकर पुलिस बुला ली तो क्या होगा? मोहिनी, तुम्हें ओम के भैया भाभी की समस्या में फंसने की ज़रूरत ही क्या है? तुम्हारे संस्कार अलग तरह के हैं। देखो कैसे ठंडे पड़ गए हैं तुम्हारे हाथ, चेहरे का रंग उड़ गया है। तुम कल नहीं जाओगी। प्रसाद जी ने शक्ति से अपना फैसला बेटी को सुना दिया। पर पापा, ओम को मेरा ना जाना बुरा लगेगा। मोहिनी रुआंसी हो गई। उससे मैं कल सुबह बात कर लूँगा, लेकिन अपनी तबीयत खराब करके तुम किसी का भला करने की मूर्खता नहीं करोगी। मोहिनी रात भर तनाव की वजह से सो नहीं पाई। सुबह उसे 2 बार उल्टियाँ भी हो गई। ब्लड प्रेशर गिर जाने की वजह से चक्कर भी आने लगे। वो इस कदर निढाल हो गई कि 4 कदम चलना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो तब चाह कर भी ओम के साथ मेघा से मिलने नहीं जा सकती थी। प्रसाद जी ने सुबह फ़ोन करके मोहिनी की बिगड़ी तबीयत की जानकारी ओम को दे दी। ओम को उनके कहे पर विश्वास नहीं हुआ। उसने रूखे लहजे में उनसे इतना ही कहा, जरा सी समस्या का सामना करने पर जिस लड़की के हाथ पैर फूल जाएं और जो मुकाबला करने की बजाय भाग खड़ा होना बेहतर समझे, मेरे ख्याल से उसकी शादी ही उसके माता पिता को नहीं करनी चाहिए। प्रसाद जी कुछ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरूर चाहते थे, पर उन्हें शब्द नहीं मिले। वे कुछ और कह पाते उससे पहले ही ओम ने फ़ोन काट दिया। उस दिन के बाद से ओम और मोहिनी के संबंधों में दरार पड़ गई। फ़ोन पर भी दोनों अजनबियों की तरह ही बातें करते। ओम ने फिर कई दिनों तक जब मोहिनी से लौट आने का जिक्र ही नहीं छेड़ा तो वह और उसके माता पिता बेचैन हो गए। हार कर मोहिनी ने ही इस विषय पर एक रात फ़ोन पर चर्चा छेड़ी। मोहिनी, अभी भैया भाभी की समस्या हल नहीं हुई है। तुम्हारे लौटने के अनुरूप माहौल अभी यहाँ तैयार नहीं है। ऐसा रूखा सा जवाब देकर ओम ने फ़ोन काट दिया। विवाहित बेटी का घर में बैठना किसी भी माता पिता के लिए चिंता का विषय बन ही जाता है। बीतते वक्त के साथ शारदा और प्रसाद जी की परेशानियां बढ़ने लगी। उन्हें इस बात की जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था कि वास्तव में मोहिनी की ससुराल में माहौल किस तरह का चल रहा है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती ही है। मेघा और पुनीत की समस्या का भी अंत हो ही गया। इसमें ओम ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने एक दोस्त और उसकी पत्नी के साथ जाकर वो मेघा से मिला। फिर उसके पति से टेलीफोन पर बात करके
उसे भी मेघा के प्रति भड़का दिया। ओम की धमकियों व पति के आक्रोश से डरकर मेघा ने नौकरी ही छोड़ दी। प्रेम का भूत उसके सिर से ऐसा उतरा कि उसे पुनीत की शक्ल देखना भी गवारा न रहा। कुछ दिनों तक पुनीत घर में मुंह फुलाए रहा, पर बाद में उसके स्वभाव में परिवर्तन आ ही गया। अपनी पत्नी के साथ रहकर ही उसे सुख शांति मिलेगी, यह बात उसे अंततः समझ में आ ही गई। चित्रा ने अपने देवर को दिल से धन्यवाद कहा। मोहिनी से चल रही अनबन की उसे जानकारी थी। उन दोनों को वापस जोड़ने की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली। चित्रा के जोड़ देने पर पुनीत शादी की सालगिरह मनाने के लिए राजी हो गया। चित्रा अपने पति के साथ जाकर मोहिनी व उसके माता पिता को भी पार्टी में आने का निमंत्रण दे आई। उस दिन काम बहुत होगा, मुझे तैयार करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। मोहिनी, तुम जितनी जल्दी घर आ जाओगी उतना ही अच्छा रहेगा। भावुक लहजे में अपनी बात कहकर चित्रा ने मोहिनी को गले लगा लिया। मोहिनी ने अपनी जेठानी को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही ससुराल पहुंच जाएगी। उसी शाम उसने फ़ोन करके ओम को वापस लौटने की अपनी इच्छा जताई। मैं नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, जो तुम्हें लेकर गए थे उन्हीं के साथ वापस आ जाओ। ओम का यह रूखा सा जवाब सुनकर मोहिनी के आंसू बहने लगे। प्रसाद जी, शारदा व मोहिनी के साथ पार्टी के दिन ओम के यहाँ पहुँचे। उनके बुरे व्यवहार के कारण ओम व उसके माता पिता ने उनका स्वागत बड़े रूखे से अंदाज में किया। ससुराल के जाने पहचाने घर में मोहिनी ने खुद को दूर के मेहमान जैसा अनुभव किया। मुख्य मेजबानों में से एक होने के बजाय उसने अपने आप को सबसे कटा कटा सा महसूस किया। चित्रा ने मोहिनी को गले लगाकर जब कुछ और जल्दी ना आने की शिकायत की तो मोहिनी की आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ़ कर दो दीदी, चित्रा के गले लगकर मोहिनी ने रुंधे स्वर में कहा। मेरी मजबूरी को आपके अलावा कोई दूसरा शायद नहीं समझे। माता पिता की शह पर अपने पति के परिवार से मुसीबत के समय दूर भाग जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझ कायर के लिए आज किसी की नज़रों में इज्जत और प्यार नहीं है। अपने माता पिता पर मुझे गुस्सा है और अपने डरपोक व बचकाने व्यवहार के लिए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम रोना बंद करो मोहिनी, चित्रा ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। देखो, पहले के संयुक्त परिवार में पली लड़कियों का जीवन की विभिन्न समस्याओं से अक्सर परिचय हो जाता था। आजकल के माता पिता वैसी कठिन समस्याओं से अपने बच्चों को बचा कर रखते हैं। तुम अपनी अनुभवहीनता व डर के लिए ना अपने माता पिता को दोष दो ना खुद को। मैं तुम्हें सबका प्यार व इज्जत दिलवाऊंगी, ये मेरा वादा है। अब मुस्कुरा दो प्लीज़। चित्रा के अपनेपन को महसूस कर रोती हुई मोहिनी राहत भरे भाव से मुस्कुरा उठी। तब चित्रा ने इशारा कर ओम को अपने पास बुलाया। उसने मोहिनी का हाथ ओम को पकड़ाकर भावुक लहजे में कहा, देवर जी, मेरी देवरानी मोहिनी अपने माता पिता से मिले सुरक्षा कवच को तोड़कर आज सच्चे अर्थों में अपने पति के घर परिवार से जुड़ने को तैयार है। आज के दिन अपनी भाभी को उपहार के रूप में ये पक्का वादा नहीं दे सकते कि तुम दोनों आजीवन हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाओगे। मोहिनी की आंखों से बह रहे आंसुओं को देख ओम का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। मैं पक्का वादा करता हूँ भाभी। उसने झुककर जब मोहिनी का हाथ चूमा तो वो पहले नई दुल्हन की तरह शर्माई और फिर उसका चेहरा गुलाब के फूल सा खिल उठा। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।